वृद्धि को जो प्रस्ताव किया गया था वह आज यानी 1 अप्रैल से लागू हो रहा है। यात्री किरायों में बढ़ोतरी के अलावा सोमवार से माल ढुलाई भी करीब 5.7% बढ़ने जा रही है। रेलवे को 2013 और 14 में यात्री किराए से 42,210 करोड़ रुपए तथा माल ढुलाई से 53,594 करोड़ रुपए की आमदनी की उम्मीद है। हालांकि रेल बजट में मूल किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट तथा तत्काल शुल्कों में वृद्धि का प्रस्ताव किया गया था। टिकट रद्द कराने में भी आज से ज्यादा शुल्क कटेगा। कंफर्म टिकट को रद्द करवाने का शुल्क 10 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया गया है। वहीं शयनयान वर्ग में वेटिंग लिस्ट तथा आरएसी टिकटों के लिए टिकट रद्द कराने का शुल्क 5 रुपए बढ़ा दिया गया है। और अब सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता सिद्धांत का, जो रेल किराए में हो रही बढ़ोतरी के बारे में और जानकारी दे रहे हैं। सिद्धांत, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि यात्रियों की किस तरह की प्रक्रिया सामने आ रही है इस रेल किराए में बढ़ोतरी के बाद। जी हाँ, मैं खड़ा हूँ दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और आज तारीख है 1 अप्रैल, एक इम्पॉर्टेंट डे, क्योंकि आज से शुरू होता है नया फाइनेंशियल ईयर। आज से बहुत सारी चीज़ें लागू हुई हैं और रेलवे जो रिजर्वेशन चार्जेस हैं, कैंसिलेशन चार्जेस हैं, उनमें जो बढ़ोतरी है वो भी आज से लागू हुई है। आइए हम जानते हैं लोगों की प्रतिक्रिया। हमारे साथ कुछ लोग हैं। आप बताइए, आज से जो नए चार्जेस अप्लाई हुए हैं उससे आपको क्या लगता है कि रेलवे की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी क्या? बिल्कुल अच्छी होगी, लेकिन इतना जो किराया बढ़ाया है इससे हमें सुविधा भी मिलना चाहिए। जैसे हम साल में अगर 5 बार कहीं जाते थे तो अब हम सोचेंगे कि किराया बढ़ गया है तो हमें साल में जाना कम करना चाहिए, तो साल में हम 2 बार जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ ग्राउंड लेवल पर लोग ये चाहते हैं कि सुविधाएं बढ़ें। आप आप किराया बढ़ा दीजिए और सुविधाएं बढ़े, सेफ्टी बढ़े। और सरकार का भी यही मानना है। पवन कुमार बंसल जी जिन्होंने जब अपना टेक ओवर किया था, अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा था कि रेलवे का बेसिक गोल अभी ये है कि सेफ्टी, सिक्योरिटी, मॉडर्नाइजेशन, और उसके लिए रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा। रेवेन्यू की बेसिकली रेलवे के पास 2 सोर्सेज होते हैं, एक होता है फ्रेट और दूसरा होता है पैसेंजर सेगमेंट। पैसेंजर सेगमेंट में पिछले 10 सालों में पहली बार इस जनवरी में इंक्रीज हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि रेलवे के पास सोर्सेज ड्राई अप थे इन अ सेंस। फ्रेट में भी आज से इंक्रीज होगा 5.75% से। तो उम्मीद की जा सकती है कि ये जो इंक्रीज हुए हैं सारे चार्जेस, इससे फाइनेंशियल पोजीशन जो रेलवे की है वो इम्प्रूव होगी। जो पैसेंजर सेगमेंट से उससे करीब सरकार को उम्मीद है कि सरकार को 800 करोड़ रुपए मिलेंगे, जो पैसेंजर सेगमेंट में आज से इंक्रीज हो रहा है। और जो फ्रेट सेगमेंट है जिसमें आज 5.4% से 75% इंक्रीज हो रहा है, उससे सरकार को उम्मीद है कि 4,000 करोड़ रुपए रेलवे को मिलेंगे। जी सिद्धांत, साथ साथ ही रेल मंत्री ने इस बात ये भी बात दोहराई थी कि जो ईंधन मूल्य है उनके बढ़ने से, उनके कम होने से भी जो रेल का किराया है उस पर सीधा असर पड़ता है। तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार रेल बजट में तो जरूर रेल किराए नहीं बढ़े, लेकिन आगे रेल किराए और बढ़ने की संभावना है अभी? इस बार बजट में एक स्पेशल प्रोविजन लाया गया था, द फ्यूल कंपोनेंट पार्ट। पहली बार ये पार्ट लाया गया था। फ्यूल कंपोनेंट पार्ट मैं आपको समझाता हूँ क्या है। फ्यूल कंपोनेंट बेसिकली अब से जो फ्रेट प्राइसेस हैं और जो पैसेंजर जो फेयर है, ये लिंक होंगे अपने फ्यूल से, डीजल से। रेलवे सबसे बड़ा कंज्यूमर है डीजल का देश में। तो डीजल के प्राइस से आपने देखे फरवरी में पार्शियल डीरेगुलेट हो गए थे। तो अकॉर्डिंग टू जो नया प्रोविजन आया है कि साल में 2 बार आप रिव्यू करेंगे दोनों पैसेंजर फेयर और फ्रेट चार्जेस का। और ये अब नेक्स्ट होगा अक्टूबर में। थोड़ा थोड़ा हिंट ज़रूर दिया जा रहा है हमारे रेल मिनिस्ट्री के सोर्सेज से कि शायद इंक्रीज हो, बट ये सब डिपेंड करता है कि अगर डीजल के प्राइसेस बढ़ते हैं या घटते हैं तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं शायद घट भी सकते हैं। बट ये तो आप बिल्कुल सिद्धांत, तो फिलहाल जिस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जो यात्री हैं, करोड़ों लोग हर रोज भारतीय रेल से यात्रा करते हैं और फिलहाल जिस तरह के किराए बढ़े हैं उनसे कोई खास परेशानी या दिक्कतों की बात नहीं की जा रही है, बस बशर्ते ये कि सुविधाओं में भी इजाफा हो। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धांत फिलहाल इस जानकारी के लिए।